अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। आज जन्माष्टमी है। तुम सबको सपरिवार श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में ही बात करेंगे। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भक्ति और अध्यात्म की शक्ति से पूरा ना हो सके। बस इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव इसी शक्ति को जागृत करने का दिवस है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो है ही, साथ में श्री कृष्ण की माया को विस्तार देने वाली योग माया का भी प्रादुर्भाव दिवस है। योग माया, जिनका जन्म बालकृष्ण को कंस के हाथों से बचाने के लिए हुआ था, भगवती योग माया ने कन्या के रूप में उस युग में जन्म लेकर मानव जाति को यह दिव्य संदेश दिया कि कन्या का जन्म बलिदान के लिए नहीं होता। जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर योग माया को उसके पैरों से पकड़कर ज़मीन पर जोर से पटक कर मारना चाहा, तो योग माया ने अट्टहास कर कंस से कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इसी समय मार सकती हूँ, किंतु तुमने मेरे पैर पकड़े हैं और तुम्हारा काल कोई और दूसरा है, इस वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। और योग माया कंस के चंगुल से छूटकर अंतर्ध्यान होकर स्वर्ग को जाने से पहले कंस को ये चेतावनी दी गई थी कि तुम्हारा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मुरली वाला कहा जाता है। वास्तव में मुरली यानी बांसुरी पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। एक श्राप के कारण सरस्वती जी को बांस के रूप में जन्म मिला, लेकिन बांस बनने से पूर्व माँ सरस्वती ने प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया, जिसके फलस्वरूप कृष्ण अवतार में बांसुरी भगवान कृष्ण की सहचरी बनी। श्री कृष्ण का जन्म अंधेरे पक्ष में होता है, लेकिन उनके होने भर से दूसरों की जिंदगी प्रकाश से भर जाती है। जीवन की समग्रता की स्वीकृति श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि सभी मानते हैं कि श्री कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। जिंदगी श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों को तो बिल्कुल हाथों में दिखती है। वह जैसा जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं। न कोई समाज, न कोई परिस्थिति, न कोई बाहरी दबाव उसमें कोई फ़र्क ला पाता है। इसलिए उनसे सीखने की ज़रूरत है।